एंटरिंग डाटा डेट्स एंड टाइम्स। ठीक है, डेट और टाइम को हम किस तरह से एंटर कर सकते हैं। MS एक्सेल ट्रीट डेट्स एंड टाइम्स एज ए स्पेशल टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज़। ठीक है, इनको ये स्पेशल टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज़ की तरह ट्रीट करता है। टू एंटर डेट को किस तरह से एंटर करेंगे। सिलेक्ट द सेल इन विच यू वांट टू एंटर डेट। अब आप एक सेल जिसमें आप डेट एंटर करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। टाइप द मंथ टाइप करेंगे, डे एंड ईयर। ठीक है, विद ईच नंबर सेपरेटेड बाय द फॉरवर्ड स्लैब्स। ठीक है, स्लैश लगा देंगे या ठीक है और हाइफन लगा देंगे एंड देन प्रेस द एंटर की या फिर एंटर की को प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये वाली स्लैश लगाएंगे या हाइफन लगा देंगे सबके बीच में। टू एंटर अ टाइम, अब टाइम किस तरह से एंटर करेंगे। सिलेक्ट सेल इन विच यू वांट टू एंटर द टाइम। सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप टाइम एंटर करना चाह रहे हैं। टाइप आवर्स को फिर कॉलन, ये कॉलन लगाएंगे एंड द मिनट और फिर मिनट टाइप कर देंगे। प्रेस स्पेस बार, अब स्पेस बार प्रेस करें। टाइप स्मॉल a फॉर AM एंड P फॉर PM एंड देन एंटर प्रेस। ठीक है, और फिर एंटर की को हम प्रेस कर देंगे तो इसमें हमारा कॉलम में या सेल में जो है वो हमारा टाइम जो है वो शो होने लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिंग डेटा इन सेल। ठीक है, डेटा को किस तरह से एडिटिंग करेंगे सेल के अंदर। इन अ सेल कंटेन अ लॉन्ग एंट्री एंड यू ओनली वांट टू चेंज अ फ्यू करेक्टर्स। ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा एंट्री की हुई है और आप कुछ करेक्टर्स को चेंज करना चाह रहे हैं, इट इज़ फास्टर टू एडिट द डाटा। ये बहुत आसान होगा कि आप डाटा को एडिट कर दें। देन टू रीटाइप द एंटायर डाटा, कि आप पूरा ही डाटा दोबारा से लिखें, रीटाइप करें। यू कैन एडिट द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेल डायरेक्टली इन द सेल और इन द फार्मूला बार। आप डायरेक्टली किसी सेल पर जिस पर भी आपने एडिटिंग करनी है उस पर चले जाएं या फिर फार्मूला बार से जाके चेंजिंग कर सकते हैं। टू एडिट डाटा फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपने एडिट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले डबल क्लिक द सेल को डबल क्लिक करें। डेट कंटेन द डाटा यू वांट टू एडिट, जिस डाटा को आप एडिट करना चाह रहे हैं। द कर्सर ब्लिंकिंग वर्टिकली। ठीक है, उसमें जो कर्सर वर्टिकल छोटा सा लाइन वाला कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। अपीयर इन द सेल इन द लोकेशन दैट यू डबल क्लिक। ठीक है, जहाँ पे आपने डबल क्लिक किया था। टू इंसर्ट करेक्टर्स, उसमें आप कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कुछ एंटर करना चाह रहे हैं। क्लिक वेयर यू वांट टू मेक चेंजेस, जहाँ पे आप चेंजेस करना चाह रहे हैं एंड देन टाइप न्यू करेक्टर और फिर नया करेक्टर चेंज कर लीजिए। ठीक है, टू डिलीट करेक्टर्स, अब डिलीट करना चाह रहे हैं करेक्टर को। क्लिक वेयर यू वांट टू मेक चेंजेस, जहाँ पे आप चेंजेस करना चाह रहे हैं वहाँ पर उस ब्लिंकिंग कर्सर को ले जाइए एंड देन प्रेस बैक स्पेस और बैक स्पेस दबा दीजिए या फिर डिलीट की दबा दीजिए। तो व्हेन यू आर फिनिश, जब आप ये काम कर लें तो प्रेस एंटर की, लास्ट में एंटर की दबा दें तो वो आपका ब्लिंकिंग कर्सर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका सेल जो है वो बिल्कुल सही जो आपने एडिटिंग की होगी वो शो करने लगेगा। रिप्लेसिंग डाटा को रिप्लेस किस तरह से करना है। यू कैन रिप्लेस द एंटायर कंटेंट ऑफ अ सेल। आप सारे सेल के सारे कंटेंट को अगर आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं न्यू डाटा से। एनी फॉर्मेटिंग अप्लाइड टू द सेल रिमेन्स इन प्लेस, या फिर कोई रिफॉर्मेटिंग वगैरह जो उसको चेंज करना चाह रहे हैं इज़ अप्लाई टू अ न्यू डाटा, नहीं और न्यू डाटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये 2 स्टेप्स करने होंगे। सिलेक्ट द सेल डेट कंटेन द डाटा यू वांट टू रिप्लेस, उस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आप डाटा रिप्लेस करना चाह रहे हैं। टाइप द न्यू डाटा, एक नया डाटा लिखिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए तो आपका डाटा जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। डिलीटिंग डाटा को डिलीट किस तरह से करेंगे। यू कैन डिलीट एंटायर कंटेंट ऑफ द सेल और इफ़ द डाटा इज़ इन नो लॉन्गर नीडेड, अगर आपको उस डाटा की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं। डिलीटिंग डाटा डज नॉट रिमूव एनी फॉर्मेटिंग अप्लाइड इन और टू द सेल, तो आपके वो सेल पे मौजूद फॉर्मेटिंग अप्लाइड को जो है वो सही से रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ आपका जो डाटा है उसको डिलीट करेगा। ठीक है, और आप उसमें नया डाटा एंटर करना चाहें तो वो नया डाटा एंटर कर देगा। टू डिलीट द डाटा आप ये 2 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सिलेक्ट द सेल डेट कंटेन द डाटा, उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसको डाटा को आप डिलीट करना चाह रहे हैं। प्रेस डिलीट की, कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर दें और आपका डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। मूविंग एंड कॉपिंग सेल्स को मूव करवाना है एक जगह से दूसरी जगह। आपने अपने डॉक्यूमेंट को या अपने सेल की जो एंट्री है उसको एक जगह से दूसरी जगह वर्कशीट पर लेके जाना है या कॉपी करना है तो यू कैन कॉपी और मूव अ सेल
फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर हम लेके जा सकते हैं। व्हेन यू कॉपी अ सेल, जब आप सिर्फ सेल को कॉपी करते हैं, यू मेक कॉपी ऑफ द ओरिजिनल सेल एंड पेस्ट इट अनदर लोकेशन, आप उसको कॉपी करते हैं और उसको दूसरी लोकेशन पर जाकर पेस्ट कर देते हैं। व्हेन यू मूव अ सेल यू रिमूव द सेल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है। जब हम उसको मूव करवाते हैं तो हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन से उसको मूव करवा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसकी पहले वाली पोजीशन को। एंड पेस्ट इट इन अनदर लोकेशन, उसको अलग लोकेशन पर पेस्ट कर देते हैं। कॉपी में हमें पहले वाला भी नज़र आता है और जो नेक्स्ट वाला है वो भी, लेकिन मूव में जो है वो पहली जगह से वो हट के सिर्फ दूसरी ही जगह पर पेस्ट हो जाएगा। कॉपीड सेल्स कैन बी पेस्टेड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। कॉपी को हम कई बार कॉपी कर सकते हैं, मगर जो कट का किया हुआ होगा वो एक ही बार पेस्ट होगा। मूव और कॉपी ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू मूव और कॉपी, अगर आप मूव या कॉपी करना चाह रहे हैं, दोनों में से एक एट ए टाइम एक ही ऑप्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है, या मूव या कॉपी। उसके बाद आप जो है वो देखेंगे कि आपने सेल कॉपी कर लिया, सेल को सिलेक्ट कर लिया। ऑन द होम टैब, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के होम टैब पर जाएंगे, एक्सेल की होम टैब पे जो आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में डू वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से कोई सी एक ऑप्शन यूज़ करें। पहले कट करके देखेंगे और फिर उसको कॉपी भी कर लीजिएगा, लेकिन पहले हम इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। टू मूव द सेल द क्लिक कट बटन और प्रेस कंट्रोल एक्स, या तो कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स का बटन दबा दीजिए या फिर कट लीजिए यहाँ से, जैसे यहाँ पे कट ऑप्शन है। इसी तरह ये देखिए, ठीक है, ये क्लिपबोर्ड है ना, इसमें ग्रुप में आपको कट कॉपी सब नज़र आ रहा है, तो हम कट लेंगे। तो कट के बाद अब हम, या फिर उसके अलावा अगर कॉपी करना चाह रहे हैं तो हम कॉपी पर क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट, अब दूसरा सेल जहाँ पे आप इस चीज़ को पेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पर जाइए। टू पेस्ट द कट और कॉपीड सेल, ठीक है। ऑन द होम टैब इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक द पेस्ट बटन, अब पेस्ट बटन आपको यहाँ नज़र आ रहा है और इस पर क्लिक कर दें या फिर कंट्रोल बी दबा दें, ठीक है, तो आपका ये कॉपी हो जाएगा। अब मार्की किसे कहते हैं? स्क्रॉलिंग डॉटेड लाइन, ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये मार्की कहलाती है। उन्होंने क्या कहा है? अपीयर अराउंड द सेल, सेल के इर्द मौजूद होती है। डेट कट और कॉपी, जो कट या कॉपी किया जा रहा हो, यू कैन रिमूव मार्की बाय प्रेसिंग एस्केप की, और आप एस्केप की दबा देंगे तो ये फिर रिमूव हो जाएगी, ठीक है। क्लियरिंग सेल, सेल को किस तरह से क्लियर करना है? यू कैन क्लियर अ सेल टू रिमूव इट कॉन्टैक्ट फॉर्मेट और कॉमेंट्स, अगर आप कोई चीज़ इनमें से क्लियर करना चाह रहे हैं, व्हेन क्लियरिंग अ सेल यू मस्ट स्पेसिफाई वेदर टू रिमूव 1, ठीक है, 2 और 3 ऑफ दीज एलिमेंट्स फ्रॉम द सेल। आप इन सेल्स में से कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना चाह रहे हैं, पहले हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे। इनको सेल सिलेक्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए सेल को ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू क्लियर, सिलेक्ट कर लें सबसे पहले। ऑन द होम टैब पर जाइए, एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे, क्लिक द क्लियर बटन पर क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट द डिज़ायर ऑप्शन, और इनमें से कोई सी भी ऑप्शन ले लेंगे। क्लियर और सिर्फ फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स, कमेंट्स या हाइपरलिंक इसका क्लियर करना चाह रहे हैं, जो भी ऑप्शन लेना चाहें उस पर हम क्लिक कर देंगे। एडिटिंग अ सेल, सेल में एडिटिंग किस तरह से होगी? देयर आर 2 प्लेसेस वेयर यू कैन डू योर एडिटिंग, आप अपनी एडिटिंग कर सकते हैं सेल में। ऐसी 2 जगहें हैं, एक सेल और दूसरा फार्मूला बार, ठीक है। एक सेल होता है और दूसरा फार्मूला बार होती है, जिसमें हम अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। इफ़ यू आर एडिटिंग द कंटेंट इन अ सेल, अगर आप सेल के अंदर एडिटिंग कर रहे हैं, डबल क्लिक टू एक्टिव एंड सेलेक्ट द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेल, ठीक है। सेल को एक्टिव कीजिए डबल क्लिक करके। नाउ वट एवर यू टाइप यू ऑटोमेटिकली रिप्लेस द कॉन्टैक्ट विद वट एवर यू हैड टाइप, ठीक है। आप जो टाइप कर चुके हैं आप उससे उसको रिप्लेस कर सकते हैं। यू कैन आल्सो एडिट द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेल इन द फार्मूला बार, और आप इसको फार्मूला बार में भी कर सकते हैं। सिंगल क्लिक टू एक्टिवेट द सेल ऑफ एडिट, फिर एक्टिवेट करने के लिए उसमें आप सिंगल क्लिक करेंगे फार्मूला बार में। नाउ द वैल्यू ऑफ द सेल कैन बी सीन इन फार्मूला बार, और आपको फार्मूला बार में भी वैल्यू सीन और दिखने लगेगी सेल की, ठीक है। सेल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो फार्मूला बार में भी दिखने लगेंगी। सिंगल क्लिक योर माउस एट द एंड ऑफ द एंट्री इन द फार्मूला बार एज एडिट एज यू लाइक, जैसे कि आपने फार्मूला में कोई भी चेंजिंग की है फार्मूला बार में, तो उसके बाद फिर आप सिर्फ माउस से सिंगल क्लिक करेंगे या फिर एंटर की से फिनिश कर देंगे। जब आप अपना काम कर चुके होंगे तो कीबोर्ड से एंटर की दबा देंगे तो आपका फार्मूला उसमें
एडिट हो जाएगा। क्रिएटिंग अ फार्मूला से क्रिएट क्या करते हैं, क्या कैसे बनाते हैं। एज अ वर्कशीट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन पर्पज़। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्कशीट जो है वो कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। देयरफॉर व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशन वन सर्टेनली वुड नॉट बी टू परफॉर्म कैलकुलेशन। अब आपको कोई कैलकुलेशन करनी है और कोई नहीं चाह रहा कि मैं कुछ कैलकुलेट करूँ यूजिंग अ कैलकुलेटर, तो वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करता है। एम एस एक्सेल प्रोवाइड यू मेथड टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन एम एस ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब आप इसमें एम एस एक्सेल में आपको क्या आसानी होती है, जब आपको एक फार्मूला ऐड कर देते हैं किसी भी सेल में तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो फिल हो जाता है और फिर आपके डाटा जो है वो खुद ब खुद कैलकुलेशंस करने लगता है एम एस एक्सेल में। ठीक है, एक्सेल शीट जो है वो आपकी सारे डाटा को खुद ब खुद कैलकुलेट कर देती है। सिर्फ आपको एक टाइम उसमें फार्मूला एंटर करना पड़ता है और आपको इतनी सारी लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे पहले आपको बताया गया है बेसिक्स में। एंटर द डाटा इन द स्प्रेडशीट हैज़ शोन इन, ठीक है, जैसे आपको इसमें दिखाया गया है, इसमें आपने डाटा एंटर करना है। जब आप इसमें डाटा एंटर करेंगे इन द वर्कशीट दैट यू हैव जस्ट क्रिएटेड, लेट्स मेक अ टोटल ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, और सारे स्टूडेंट्स की कंट्रीब्यूशन को आपने कैलकुलेट करने हैं। द B9 सेल कंटेन द टोटल, ये देखें ये बी इस रो का नाम है, 9 इस कॉलम का नाम है, तो टोटल पूरा नाम इसका आ गया B9। ठीक है, B9 ये वाला सेल। ठीक है, इस सेल में आपको टोटल शो होगा इन सब का। इस सेल में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जो फार्मूला यहाँ एंटर होगा वो यहाँ पर भी शो होगा। तो उसके बाद जब भी आप इसमें कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ आपका टोटल खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। चाहे तो आप इस सब को ऐड कर लें, चाहे आप इन सब में सब्ट्रैक्शन का फार्मूला अप्लाई कर लें। तो उसके लिए आपको कौन से स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सिलेक्ट B9 एज योर एक्टिव सेल, आपने एक B9 को एक्टिव सेल के तौर पर सिलेक्ट कर लिया। नंबर 2 में आपने क्या किया, इन द फार्मूला बार में टाइप इन फार्मूला गिवन द सेल रेफरेंस कॉन्टेनिंग द डाटा। ठीक है, अब आपने इनमें से जो से सेल्स को सिलेक्ट करेंगी। ठीक है, इन सेल्स को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो अब आप उसको उसमें ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे देखें फार्मूला बार में आपको नज़र आ रहे होंगे B1 B2 B3 B3 4 5 6 7। ठीक है, 3 4 5 6 7 ये सब प्लस का साइन लगा दिया। सबसे पहले फार्मूला एंटर करने से पहले इक्वल का साइन लगाना ज़रूरी है। इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद ये सारे सेल्स इसमें एंटर करते जाएंगे तो इनका टोटल यहाँ पर हमें B9 में शो होने लगेगा। अब फार्मूला स्टार्ट विद द इक्वल साइन। Here you would be adding up the content of the column from B3 to B7. So your formula in the formula bar would be ऐसा। ठीक है, B3 B4 B5 B6 B7 शो होने लगेगा। नाउ प्रेस द एंटर की, जब हम एंटर की प्रेस कर देंगे द सम ऑफ द फिगर अपीयर्स इन B9। ठीक है, B9 में आपको आंसर अपीयर हो जाएगा। हेयर यू हैव ओनली 5 रोज़, यहाँ आपके पास ये 5 रोज़ हैं। बट इफ़ देयर 100 और मोर देन रोज़, अगर इस 100 से ज़्यादा हो, यू वॉन्ट बी पॉसिबल स्पेसिफाई द फार्मूला इक्वल टू, तो आपको इक्वल टू का फार्मूला लगाना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। तो टिल द 100 और मोर रोज़, 100 और मोर रोज़ से के लिए आप किस तरह से लगाएंगे। अगेन एम एस एक्सेल इज़ देयर इज़ टू सेव टाइम। एम एस एक्सेल आप लोगों का वक्त बचाता है, एक्यूरेट रिजल्ट भी देता है। इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग 100 cells references, just specify the cell from where the calculation has to be started and cell till which it has to be calculated along with the function। ठीक है, तो फिर इसमें हम इस तरह से फंक्शन अप्लाई करते हैं। B3 से स्टार्ट हुआ और लास्ट सेल हमारा 100 है और बीच में इस तरह का साइन लगाएंगे, सम लिखेंगे इक्वल टू, और ये फार्मूला आपका 100 कॉलम्स की तरफ चला जाएगा, 100 कॉलम्स को ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली। द फार्मूला हेयर बिकम्स, तो फार्मूला वो इस तरह से शो कर देगा। इसमें भी एडिशन ही होगी। इन बोथ द केसेस द रिज़ल्ट इज़ द सेम, बोथ केसेस में रिज़ल्ट जो है आपका सेम ही आएगा। अलाइनिंग डाटा को अलाइन किस तरह से करना है, मैनेज किस तरह से करना है। यू कैन चेंज द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द सेल डाटा को आप वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल दोनों शेप्स में दोनों तरीक़ों से शो करवा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इन अलाइन to the left edges of the cell and the number are aligned to the right। अगर आप अपने सेल के
लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर जहाँ भी इसको शो करवाना चाहें तो उसके लिए ये स्टेप्स हैं। सिलेक्ट द सेल दैट कंटेन द डाटा, जहाँ पर आपका डाटा मौजूद है उस सिलेक्ट सेल को सिलेक्ट करिए। ऑन द होम टैब पर जाइए, अलाइनमेंट पे जाइए ग्रुप में। यहाँ फिर आपका डाटा जो है वो अलाइनमेंट में चेंज हो जाएगा, मतलब कि आपकी रोज़ जो है वो आप लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जिस भी साइड पर लेके जाना चाहें वहाँ पर आप इसको लेकर जा सकते हैं। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।